अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रिव्यू एक्सरसाइज 1 चल रही है हमारी और इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि फाइंड टू रैशनल नंबर्स रैशनल फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। 4 एंड 5 के दरमियान वो कह रहा है कि टू रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ये हम पीछे भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो इसका आसान सा मेथड है। जब आपने फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करना है ना, तो आपने क्या करना है, 4 प्लस 5 जो वैल्यूज दी हुई है इनको ऐड कर देना है और इसको 2 से इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देना है। 4 में 5 ऐड करें और नीचे 2 आ जाता है, तो ये हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर आ गया। 4 प्लस 5 9 डिवाइडेड बाय 2। और 2 पे डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि 2 नंबर्स के दरमियान रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहता है, इसलिए हम 2 से डिवाइड करते हैं। ये हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर आ गया। अब हमने सेकंड रेशनल नंबर फाइंड करना है। जब आपने सेकंड रेशनल नंबर फाइंड करना है, एक तो आपने फर्स्ट रेशनल नंबर वाली वैल्यू जवाब ले लेना है, दूसरा आपने इन दोनों में से कोई भी एक रकम ले सकते हैं। चाहे तो 4 के साथ कर लें, चाहे तो 5 के साथ कर लें, वो कोई अपनी मर्जी की बात है। तो 9/2 को मैं 5 के साथ ऐड कर लेता हूँ। अब 5 के नीचे कुछ नहीं, तो मतलब इसके नीचे 1 है। इनका हम एलसीएम लेंगे। 2 1s are 2, 2 5s are 10 और 9 1s are 9। 9 में 10 ऐड करें तो 19/2। ये स्टूडेंट्स हमारे टू रैशनल नंबर्स आ गए जो हमें रिक्वायर्ड थे। नेक्स्ट इसमें आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के स्टूडेंट्स 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है, इसमें स्टेटमेंट जो है इसकी कहता है कि सिंपलीफाई द फॉलोइंग। सिंपलीफाई द फॉलोइंग। तो सिंपलीफाई का मतलब होता है कि आपने इनको आसान बनाना है, आसान शक्ल में लेके आना है। आसान शक्ल में कैसे लेके आते हैं? हमने देखना है जितनी पावरें प्लस माइनस हो सकती हैं, कटिंग हो सकती है, डिवाइड हो सकते हैं, उसको कर देना है। बाकी जो बच जाएगा वो हमारे पास जवाब हो जाएगा, उसे सिंपलीफिकेशन कहते हैं। और वो सिंपलीफिकेशन ऐसी हालत होती है जिससे मजीद हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते। इसके ऊपर फिफ्थ रूट आ रहा है, x की 15, y की 15, z की 20, होल ऑफ फिफ्थ रूट। अब आपको पता होना चाहिए फिफ्थ रूट होता क्या है। तो अगर सिर्फ स्क्वायर रूट इस तरह से लिखा हो, इसके ऊपर 2 3 4 कुछ भी ना लिखा हो, तो इसका मतलब है ये स्क्वायर रूट है। और इसको अगर हम पावर में कन्वर्ट करें, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करें, तो 1/2 आएगा। ये रेडिकल है, रेडिकल, और ये जो है 1/2 है, इसको पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसी तरह अगर रेडिकल के ऊपर 3 लिखा हो तो उसको हमने 1/3 कहना है। रेडिकल के ऊपर 4 लिखा हो तो 1/4 बनेगा। रेडिकल के ऊपर 5 लिखा हो तो उसको पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 होगा। बस जिसके ऊपर कुछ भी ना लिखा हो, इसका मतलब वो 1/2 के इक्वल है। ये आपने बात याद रखनी है। चले, अब हमने इसको क्योंकि सिंपलीफाई करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। फिफ्थ रूट है तो 1/5 आ गई पावर। आगे x की 15, y की 15 ओवर z की 20। अब क्या करना है, सब वैल्यूज 5 पे डिवाइड हो रही हैं, तो इसको सब के साथ अंदर हमने मल्टीप्लाई कर देना है। x की 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5, y की 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5, z की 20, z की 20 multiply by 1/5. 5 1s are 5, 5 4s are 20, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 3s are 15। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x का क्यूब y का क्यूब ओवर z की 4। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इसका आता है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में वो क्या डिमांड कर रहा है हमसे, कहता है कि 27 ले लें, सारे की पावर 2x ले लें
और सारे का क्यूब रूट ले लें। तो इसको कह रहा है कि सॉल्व करके दिखाएं कि क्या जवाब आता है, इसको सिंप्लीफाई करें। स्टूडेंट्स देखें जरा, इसमें भी हमने उसी तरह करना है। सबसे पहले पावर कर लेनी है, बाहर वाले क्यूब रूट को पावर में कन्वर्ट कर लें तो 1/3 आ जाएगी। और अंदर 27 है, 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं। 3 का क्यूब कैसे लिख सकते हैं ये देखें। 27 को अगर मैं 3 पे डिवाइड करूं, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो ये देखें 3 कितनी टाइम आया है, 3 टाइम आ रहा है ना हमारे पास 3, तो ये 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा इसमें स्टूडेंट्स, इस पावर को बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर ले तो 3 की पावर 6x आ जाती है। अब ये 6x जो है ये 3 की पावर मल्टीप्लाई हो रही है, और ये जो 3 है बाहर वाला ब्रैकेट के बाहर वाला 3 ये डिवाइड हो रहा है। हम टेबल पढ़ेंगे 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो 3 की पावर 2x जो है वो हमारा जवाब आ जाता है। मजीद आप इसको हल करना चाहते हैं तो 3 की 2 का मतलब 9 होता है, इसको 9 की पावर x भी लिख सकते हैं। तो ये बड़े आसान छोटे छोटे सवाल हैं। नेक्स्ट इसमें आता है पार्ट नंबर 3 है। ये जरा ज्यादा तवज्जो वाला सवाल है क्योंकि इसमें वैल्यूज ज्यादा आ रही हैं, तो इसको आपने ज्यादा जरा फोकस करना है। 3 की पावर n, देखिए जी 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n प्लस 2 है, नीचे 3 की पावर n प्लस 1 और इधर 3 की पावर n है। तो इनके अंदर डिफरेंट आ रही हैं पावर्स, कहीं 1 आ रही है कहीं 2 आ रही है पावर। अच्छा इसमें 3 की पावर n अलग कर लें, 3 की पावर 2 अलग कर लें। जैसे मैंने पहले भी बताया था अगर पावरें ऐड हो रही हो तो इनकी मतलब एक ही बेस की दो पावरें ऐड हो रही है ना, तो इनको डिफरेंट अलग-अलग बेस के ऊपर पावर्स को अलग-अलग लिखा जा सकता है। इसी तरह नीचे से 3 की पावर n अलग कर लें, 3 की पावर 1 अलग, -3 की पावर n कर लें। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि देखें इधर भी 3 की पावर n है, इधर भी 3 की पावर n है, दरमियान में माइनस का साइन है, तो 3 की पावर n कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब मुश्तरिक जो सेम वैल्यू हो। बाकी इधर क्या बच गया, 3 बच गया। इधर 3 की पावर n थी वो हमने बाय कॉमन ले ली, तो अंदर क्या रह गया, 1 रह गया, क्योंकि 3 की पावर n को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर n आता है, इसलिए अंदर 1 रह गया। ऊपर एज इट इज लिख लें। और 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर को हम 9 लिख सकते हैं, यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब ये 3 की पावर n जो है ये डिनोमिनेटर में ये डिवाइड हो रही है और ये वाली मल्टीप्लाई हो रही है, इसको इसके साथ डिवाइड कर दें, 6 9s are 54 ओवर 3 में से 1 निकाला 2 आते हैं। अब जानते हैं कि ये डिवाइड हो रहा है 2 के साथ, तो 2 2s are 4, 1 कैरी 14, 2 7s are 14, तो हमारे पास 27 जो है वो जवाब आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इसकी स्टेटमेंट है, इसमें उसने रिक्वायरमेंट की है कि द सम ऑफ 3 consecutive odd integers is 51, find them। मैं हमेशा से कहता हूं कि सबसे पहले आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझा करें। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप समझ जाते हैं तो आप
इजिली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए जरा क्या कह रहा है, सम कहते हैं मजमूए को, जमा को ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ऑड नंबर्स ले रहे हैं। ऑड क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13, ये सारे ऑड नंबर्स हैं। तो कह रहा है कि इवन नंबर नहीं होना चाहिए, आपने 3 लगातार ऑड नंबर्स ले लें। लगातार कौन से होते हैं, पहला 1 है, उसके बाद कौन सा आता है 3, ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है 5। तो इस तरह लगातार ये 3 और नंबर्स लेके कह रहा है उनको मजमुआ करें, उनको जमा करें, तो वो 51 के बराबर आता है। तो यहां से आपने तीनों नंबर फाइंड करने हैं कि वो कौन से 3 नंबर होंगे। तो क्योंकि हमें उसने वो 3 नंबर नहीं दिए जिनका हमने सम करना है, तो मैं क्या करूंगा, लेट करूंगा। लेट का मतलब फर्ज किया, फर्ज किया फर्स्ट फर्स्ट इंटीजर जो है, पहला जो है ऑड इंटीजर है, वो हमारे पास क्या आ गया जी, एक्स ले लें। दूसरा सेकंड क्या आएगा, सेकंड इंटीजर जो है वो x प्लस 2 आएगा। याद रखिएगा मेरी बात सुने, इसमें x प्लस 1 कभी भी नहीं लिखना, आपने x प्लस 2 लिखना है। क्यों, x में 1 ऐड करें, 1 में 1 ऐड करें, वो तो 2 बन जाता है। तो हमने ऑड बनाना है, इसलिए इवन में 1 ऐड करें तो वो 3 आता है। तो इस वजह से आपने इवन के साथ उसको प्लस किया। ओके, नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर जो है, थर्ड इंटीजर वो है x प्लस 4, क्योंकि 4 में 1 ऐड करें 5 आता है। बाय द कंडीशन, शर्त के मुताबिक, शर्त क्या थी कि तीनों को सम करो, तीनों को सम करो तो जवाब 51 के इक्वल आता है। हमने तीनों को सम करके इक्वल 51 लिख दिया। नेक्स्ट x x और x, ये आ गया हमारे पास 3x, 2 में 4 ऐड किया तो 6 आ गया। अब आप जानते हैं कि 6 इधर प्लस हो रहा है, तो इधर जाकर क्या हो जाना है, नेगेटिव हो जाना है। तो 51 में से अगर 6 निकालो तो कितना आता है, 51 में से वो 45 आ जाएगा, 45। अब ये 3 मल्टीप्लाई आ रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो 3 15 और 45 होता है। ये हमारा क्या आ गया जी, x हमने लेट किया था फर्स्ट इंटीजर, हमारा फर्स्ट इंटीजर जो उसने पूछा था वो हमारा आ गया जी 15। तो सेकंड इंटीजर क्या आएगा, x प्लस 2 है, हाँ जी। तो x प्लस 2 में x की जगह पे आपने 15 लगा दें, प्लस 2 ऐड कर दें, तो सेकंड इंटीजर 17। अब देखिए 15 जो है ये ऑड ही है, 17 है ऑड ही है, दो नंबर ऑड हो गए। तीसरा भी हमने इसी से अगला ऑड लेना है, तो वो भी स्टूडेंट्स आप देख लें कि x प्लस 3 इक्वल टू 15 में 3 ऐड करो तो वो क्या आ जाता है जी, 4 ऐड करना है, हमने 4 लिया हुआ है, तो x प्लस 4 है, 15 में 4 ऐड करें तो वो 19 आ जाता है। 15 17 और 19, आप जानते हैं इनके दरमियान कोई भी ऑड नंबर नहीं रहा, बाकी सारे इवन हैं। तो इस तरह से हमने 3 ऑड नंबर्स हमने फाइंड करने थे लगातार, वो हमने फाइंड कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स वो क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 9, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls। जी, अब्दुल्ला, क्वेश्चन नंबर 9, अब्दुल्ला picked up 96 balls
and placed them into two buckets. और उनको दो बकेट्स के अंदर डाल देता है. वन बकेट, उनमें से जो एक बकेट है, वन बकेट हैज 28, वन बकेट हैज 28 more balls than the other bucket, than the other bucket. How many balls were in each bucket? How many balls were in each bucket? कह रहा है कि हर एक बकेट में कितने बॉल्स होंगे. कह रहा है कि अब्दुल्ला क्या करता है, 96 बॉल उठाता है और 96 बॉल्स को वो क्या करता है एंड प्लेस देम इनटू टू बकेट, और उनको टू बकेट्स के अंदर डाल देता है. कह रहा है कि वन बकेट जो है, एक बकेट हैज 28 बॉल मोर बॉल, एक बकेट में दूसरे बकेट की निस्बत जो है 28 बॉल ज्यादा है. तो कह रहा है कि हर एक बकेट के अंदर बताना है कि अलग-अलग कितनी बॉल्स है. अब ये तो हमें पता है कि टोटल 96 है, हर एक के अंदर अलग-अलग बतानी है कि कितनी बॉल्स हैं. तो टोटल बॉल्स वो हैं जी 96. लेट, फर्ज कर लिया कि वन बकेट जो है, एक बकेट के अंदर जो है वो बॉल्स हैं जी एक्स बॉल्स हैं. फर्ज कर लें एक बकेट के अंदर एक्स बॉल्स हैं, तो सेकंड बकेट में उसने कहा है ना कि पहले बकेट की निस्बत 28 बॉल ज्यादा है. तो जब पहले बकेट के अंदर एक्स बॉल्स हैं तो सेकंड में 28 उसमें जमा कर लें कि पहले बकेट में जितनी भी बॉल्स हैं सेकंड बकेट में उसकी उसकी निस्बत 28 ज्यादा होंगी, तो x प्लस 28 हम लिखेंगे ना, x प्लस 28 आ जाएगा. अब हम लिखेंगे बाय द कंडीशन, कि कंडीशन क्या कहती है. तो बच्चों कंडीशन ये कहती है, कंडीशन ये कहती है कि पहले बकेट में जो बॉल है और दूसरे बकेट में जो बॉल्स हैं उन दोनों को जमा करें तो इक्वल किसके आना चाहिए, 96 के इक्वल आना चाहिए. तो x में x ऐड करें 2x प्लस 28 इक्वल 96. 28 प्लस हो रहा है, इस तरफ जाकर माइनस हो गया. अब 96 में से 28 माइनस करने हैं, 16 में से 8 निकाला तो 8 आ जाता है, 8 में से 2 निकाले तो 6 आ जाते हैं. तो 68 आ गया 2x के इक्वल. अब 2 मल्टीप्लाई रहा है, इधर जाकर डिवाइड कर दें तो बच्चों ये आ जाता है 2 3 6 2 4 8. 34 बॉल्स जो है ना वो फर्स्ट बकेट के अंदर मौजूद हैं. balls in one bucket, balls in one bucket, एक बकेट के अंदर 34 है. तो सेकंड बकेट जो है उसके अंदर कितनी बॉल्स होंगी, तो सेकंड बकेट के लिए हमने लिखा था x प्लस 28. तो 34 में 28 ऐड कर लें, ठीक है, x की जगह पे 34 लगा देना क्योंकि x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है. 4 और 8 12 होते हैं, 1 कैरी, 3 और 2 5 और 1 कैरी वाला 6. तो इस तरह से हमारे पास 62 जो है वो बॉल्स बन जाती है कि दूसरे बकेट के अंदर वो 62 बॉल्स हैं. ओके, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन
लास्ट क्वेश्चन है जो इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें इंटरेस्ट का उसने जिक्र किया है लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहता है कि सलमा इन्वेस्टेड सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 30,50,000 in a bank 30,50,000 in a bank which paid simple profit at the rate of 7.1/4 percentage per annum after 2 years 2 साल बाद क्या होता है जी? द रेट वाज इंक्रीज्ड 2 साल बाद बैंक अपनी शरह बढ़ा लेता है मुनाफे की। कहां तक बढ़ाकर ले जाता है जी? टू 8% तक। कहता है जी महंगाई बढ़ गई है तो हमने भी अपनी शरह बढ़ा लेनी, हमने भी ज्यादा मुनाफा कमाना है। 8% तक ले जाता है पर एनम। एनम का मतलब होता है सालाना। सालाना 8% कर देता है वो। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years। फाइंड अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years के 7 साल बाद उसके पास कितनी अमाउंट रह जाएगी। ओके स्टूडेंट पहले स्टेटमेंट समझे कि स्टेटमेंट में कह रहा है कि सलमा ने 3,50,000 जो है एक बैंक के अंदर इन्वेस्ट किया, आपने उसने अकाउंट खुलवाया और वहां पर रखवा दिए कि आपने हमें जो है इसके ऊपर जो भी प्रॉफिट वगैरह है वो आपने देते रहना। विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7.1/4% जो है मिक्स फ्रैक्शन के अंदर इतना वो कह रहा है कि सालाना परसेंटेज उनकी डिसाइड हुई। 2 साल बाद क्या हुआ? द रेट वाज इंक्रीज 8% हो गया। तो सालाना के हिसाब से कह रहा है कि फाइंड अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7। तो कह रहा है कि 2 साल बाद जो है रेट बढ़ गया तो 7 साल बाद जो है सलमा की बैंक में कितनी अमाउंट हो गई, तो ये हमने फाइंड करना है। ओके पहले हमने मेरी बात याद रखिए, पहले हमने फर्स्ट 2 years को कैलकुलेट करना है क्योंकि पहले 2 साल तक जो है 7.1/4% रेट था। तो पहले 2 साल का अलग से करेंगे, फिर 2 साल बाद में रेट इंक्रीज हो गया तो अगले 5 साल का हम अलग से करेंगे। ओके फॉर फर्स्ट 2 years 2 years पहले 2 साल के लिए क्या था? प्रिंसिपल अमाउंट, जो असल अमाउंट होती है उसे प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, वो है 3,50,000 है। अच्छा इसमें जो रेट है, रेट कहते हैं शरह को, जो फीसद मिकदार जो है डिसाइड की जाती है उसे रेट कहा जाता है। वो कितनी है? 7/1/4। तो इसको कैलकुलेट करने का मेथड ये होता है
कि 4 7 28, डिनोमिनेटर को साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है। 4 7 28, 28 में ऊपर वाला 1 ऐड किया जाता है, ये 29/4% बन जाता है, 29/4%। जिसको मजीद आप अगर डेसिमल की फॉर्म में लेके आना चाहते हैं तो ये 7.25% अमाउंट आएगी। अब इसमें मुद्दत कितनी है, 2 इयर्स है। यहाँ पर जो टी है ये टी टाइम है, वक्त है कि कितने साल के लिए जो है ये फीसद रही है, तो वो 2 साल के लिए थी। अब इसके अंदर हमने 2 इंटरेस्ट निकालने हैं, एक 2 साल के लिए और एक 5 साल के लिए। तो I1 जो है इंटरेस्ट 1 है, इंटरेस्ट कहते हैं मुनाफे को जो कमाया जाता है उसे I कहते हैं, और I1 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर 2 मुनाफे आने हैं। तो पहले मुनाफे का जो फार्मूला है P प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, कितने साल के लिए, डिवाइडेड बाय 100। तो ये बच्चों इसका फार्मूला है। अब देखें इसमें प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कितनी है, 3,50,000 है, और रेट जो है वो कितना है हमारे पास 7.25, और टाइम जो है 2 साल है, डिवाइड बाय 100। ये 2020 से कट गए, बाकी 3500 को अगर हम 7.25 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब आता है, इसको कैलकुलेट करते हैं। 3500 multiplied by 7.25 multiplied by 2 आ जाता 5750। 50,750 जो है ये I1 आ गया, हमारा फर्स्ट इंटरेस्ट आ गया 2 साल के लिए। आगे हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है 5 इयर्स। तो फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, अगले 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए I2 आएगा। तो इसमें बच्चों याद रखना है कि प्रिंसिपल अमाउंट वही रहनी है जो पीछे थी, और रेट चेंज हो जाना है बस। रेट 8% आ गया, टाइम, रेट और टाइम दो चीजें चेंज होंगी। तो रेट यहाँ पर टाइम जो है यहाँ पर 5 इयर्स आ गया, टाइम 5 इयर्स है, और रेट 8% है, प्रिंसिपल अमाउंट 3,50,000 है। तो यहाँ पर हमने सेकंड इंटरेस्ट फाइंड करना, I2 बराबर है P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय टाइम ओवर 100, ये हमने फाइंड करना है। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट जो है 3,50,000 आ गया, रेट जो है 8 आ गया, और टाइम जो है 5 इयर्स ओवर 100। 2 जीरो से कैंसल आउट हो गए, और नेक्स्ट बाकी जो वैल्यूज बच जाती है उनको हमने कैलकुलेट कर लेना है। 3,500 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 1,40,000 है, 1,40,000, 1,40,000। ये दो इंटरेस्ट हैं जो उसने अर्न किए। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन दोनों प्रॉफिट्स को ऐड कर लेना है, टोटल इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है ना, टोटल इंटरेस्ट। तो I इक्वल आएगा I1 प्लस I2 के। तो I1 हमारे पास कितना था, हमने कैलकुलेट किया 50,750 प्लस 1,40,000 आ जाना है। इनको ऐड कर लें, प्लस 50,750
50, ये आ जाता है 1,90,750, 1,90,750 जी। ये थे हमारा इंटरेस्ट जो हमने फाइंड करना था। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज।